हेलो फ्रेंड्स, असलम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे पार्ट टू, जो कि 1.2 मैंने शुरू किया था। और 1.2 का मैंने आपका कितना नंबर था? 1.2 का मैंने फर्स्ट पार्ट में 1.2 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर मैंने पूरा कर चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम 1.2 का 4 नंबर। कितना का? एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर। मैं पेज नंबर पे लिख दूंगा साथ में, और उधर क्वेश्चन नंबर में लिख दूंगा। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, कि क्वेश्चन लिखने से मेरे भाई बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और देर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और वो क्या कहते हैं, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, ताकि मैं भी आप सबका सेवा कर सकूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं सबका इस बार इतना अच्छे से मैट्रिक का तैयारी कराऊं कि आप लोगों को 95 से प्लस ही नंबर आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कितना नंबर? 4 नंबर। आप पेज नंबर में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज भी लिख रहा हूँ अभी। आपका एक्सरसाइज कितना चल रहा है? 1.2। यानी पार्ट 1 में हम देख लिए थे, आते चल रहा है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, और आपका 1.2 पेज नंबर आपका कितना है? पेज नंबर आपका 13 है। पेज नंबर कितना है? 13। ओके, चलिए एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 13। हम लोग पहला वीडियो में 3 नंबर तक पढ़ लिए थे पहला पार्ट में। अब दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। कितना? 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दे रखा है आपको? 4 नंबर। 4 नंबर में दे रखा है, अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 4 नंबर में। वन सेकंड भाई, वायर आ गया है तो वायर पीछे करना पड़ेगा हमको। चलिए कितना है 4 नंबर? देखिए 4 नंबर दिख रहा है, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। 1 मिनट। देखिए एच सी एफ 306 और 657 का एच दिया है 9। कितना दे रखा है? 9। यानी 306 और 657 का एच 9 दिया है, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो दिया है, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है आपका एच सी एफ बराबर कितना रखा है? 306 कॉमा 657 कितना दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। तो 306 और 657 का एक्सेप्ट कितना रखा है? 9। हमको क्या निकालना है? हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है कितना का? इसी नंबर का 306 कोमा 657। क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू क्या होता है? HCF। ये क्या है? फॉर्मूला है भाई। ये क्या है आपका? फॉर्मूला। इसका कोई याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। तो दो संख्या क्या है? 306 और 657। तो लिखिए 306 गुना 657 बराबर। ओके, अब एलसीएम तो को दे रखा है, एलसीएम को निकालना ही है। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम में लिख देंगे। एलसीएम इनटू, देखिए एचसीएफ को दे रखा है, एचसीएफ 306 और 657 कितना रखा है? 9। 9 हो जाएगा। अब देखिए
कोई भी संख्या बराबर के इस पार में गुना में रहता है तो इस पार में क्या लगता है, भाग लग जाता है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। 9 एकम 9, कितना कितना बचा, 9 साते, 9 साते में कितना बचेगा 63, कितना बचा 63, 2 बचा तो 9 क्या कितना हो जाएगा, 9 क्या 27 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा। अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो लिखेंगे 306 गुना करना है किसे, 73 से, 73 से, ठीक है। 6 18 का 8 हासिल लेकर जाएगा, 3 9, उसके बाद क्या 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 7 21 जोड़ेंगे कितना जाएगा 8 2 और 1 3 9 7 3 हासिल 1 जाएगा आपका 2 2 22 338 एलसीएम क्या लगा, इसीलिए 306, 657 का एलसीएम बराबर कितना जाएगा 2233, ये आपका एलसीएम है। इसी को आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसलिए 306 और 657 का एलसीएम 22 328। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम मिटाने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए 6 नंबर हम शुरू करते हैं। कितना नंबर आपका, सॉरी 5 नंबर रखा है क्वेश्चन नंबर 5। तो माना कि, मान लेंगे इसको थोड़ा सा, माना कि बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 की पावर n। अब लिखते हैं, अब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, क्या 6 को वैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर कितना जाएगा n। देखिए अब 6 को n का अभाज्य गुण कितना हो जाएगा 2 गुना 3 की पावर n, जबकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का मान 0 पर समाप्त होने के लिए इसका गुणनखंड 2 into क्या चाहिए 5 होना चाहिए, 2 into 5 के 2 into 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि माना कि a बराबर 6n मान लिए कि अब 6 को n का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को हम क्या रख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर कितना हो जाएगा n। मैंने क्या, जबकि किसी भी प्राकृतिक संख्या
यानी किसी कोई भी प्राकृतिक संख्या को समझते हो ना, प्राकृतिक संख्या में बता चुका है, प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, कहाँ से, जो एक से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि किसी प्राकृतिक संख्या का मान 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, 0 पर समाप्त होने के लिए उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। जब तक 2 और 5 नहीं होगा वो कभी भी 0 नहीं बनाएगा। कोई भी दुनिया का तुम संख्या ले लो तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या 0 बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मतलब 6 के बाद n 0 समाप्त होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है, 2 और 3 है। तो मैंने कहा कि जबकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का मान 0 पर समाप्त होने के लिए इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, इसका गुणनखंड 2 गुना 5/n के रूप का होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि 2 गुना 3 है, इसका वजन 2 गुना 3 है, इसको हम कितना ही पावर रख लें यहाँ पे, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसीलिए 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 6 से पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। हो गया ये का प्रूफ। ओके, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए इसका वजन होना क्या, 2 और 5 होना चाहिए। देखिए 2 और 5 होना चाहिए। तो n का मान हम 1 रख लेंगे, तो देखिए 5 गुना 10, 10 पर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जैसे हम n का मान रख लेते 2 गुना 5, n का मान हम लेंगे कितना 1, प्राकृतिक संख्या कितना x से होता है, इसको हम गुना करें 5 गुना कितना होगा 10, 10 के बाद 1 कितना होगा 10, देखिए 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 के बाद हम 1 रखेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 6, 6 बार कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 0 पे हुआ, कभी नहीं हुआ। उसी तरह से हम 2 गुना 3, 2 गुना 3 में क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पे इसका कितना 36 हो जाएगा। ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। उसी तरह से कुछ भी हम मान रखते जाएंगे, कभी भी 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। जैसे 2 गुना 3, 2 गुना 3 का अगर मान हम 3 ले लेते हैं ऊपर, तो कितना होगा 6 की पावर 3, तो 6 36 का 216 हो जाएगा। कहीं भी 0 है, कहीं भी 0 नहीं आएगा। जब तक आपका इस रूप में नहीं होगा, 2 गुना 5 के रूप में नहीं होगा, तब तक कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा है कि बताइए ये 2 6 जो है क्या कभी भी 6 के ऊपर n जो कभी भी मतलब 0 समाप्त होगा, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसके फैक्टर में 2 और गुना 5 ना आ जाए। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट मान के फटाफट हम साइड करते हैं। चलिए अभी आ रहे हो गया, ये भी क्लियर हो गया। चलिए 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 और 3 और इतना इतना एक भाज्य संख्या है तो क्यों है, आपको उसका रीजन भी लिखना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, माना माना मान लेते क्या भाई, ए बराबर, ए कितना दे रखा है आपको, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 गुना, यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो और यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, ये दोनों क्या अलग है। तो यहाँ से 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, 13 को मतलब बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 13, अंदर में क्या आ जाएगा 7 गुना 11 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, चलिए 13 इसको गुना कर लेंगे तो 11 से कितना रहेगा 77 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1, तो कितना लगेगा 13 गुना कितना लगेगा 78। तो देखिए 2 गुणनखंड हो गया। तो मैंने क्या बताया था, मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका कम से कम कितना 3 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर। यदि किसी संख्या का 3 फैक्टर का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 संख्या से वो कटना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हमको दिख रहा है, 13 है और कितना है 78 है, और एक तो होगा ही, एक किसी भी संख्या में होता ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या जाएगा, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, एक फैक्टर छोड़कर लिखेंगे अतः ये क्या है, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि
एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगा। ओके, ये क्या लिखिए, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक को छोड़कर अन्य दो इसका गुणनखंड है। एक को छोड़कर एक गुणन 13 है, आपका एक 78 है, और एक गुणनखंड आपका एक को छोड़कर दो गुणनखंड है। जब एक को छोड़कर दो गुणनखंड है तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए उसी तरह से हम बी मान लेंगे। बी बराबर, क्वेश्चन में क्या लिखा है? बी बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक है। प्लस क्या दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कौन देखा? देखिए 5 प्लस किस पर है? प्लस है, ये साइन है, गुना का नहीं, ये प्लस का साइन है। ध्यान दीजिए, ये आपका 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से 5 को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। ये बराबर 5 को अगर बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 तो बाहर हो जाएगा, गुना 4 गुना 3 और गुना कितना हो जाएगा? 2। उसके नीचे कितना बचेगा? 5 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 लिख देंगे और आगे सबको गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे तो 5 कितना? 7 3 दूना 6 6 चौका 24, 3 दूना 6 6 चौका 24, 24 6 के साइड में गुना कर लेते हैं। 24 6 के 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 दूना 12 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। 144 144 सात है, 144 7 हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 7 चौक 28 8 2 30 का 0 हासिल 3 7 1 7 3 10, यानी 100 कितना जाएगा? 8। तो 1008 प्लस कितना जाएगा? 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 100 आपका 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दो गुणनखंड हो गया, यहाँ पर क्या है आपका? दो गुणनखंड हो जाएगा। इसी लैंग्वेज को यहाँ पर लिख देते हैं, सेम उसी लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पर जब दो गुणनखंड हो गया तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ से तो अलग है, ऊपर का है, यहाँ से हम लिखते हैं। अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ भी एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, ये देखिए आपको प्रूफ करने वाला है कि बताइए संख्या दिया कि भाज्य संख्या है कि नहीं है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि यहाँ पे एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, और एक गुणन आपका ये भी हो सकता है, इसको लिख सकते एक गुना। तो यहाँ पे एक को छोड़कर, ठीक है, हम क्या क्या लिखे? ये भी एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि यहाँ भी एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड मौजूद है। मैंने भाज्य संख्या में पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि जिस जो एक के लाए एक से कटे, खुद से कटे और किसी एक और नंबर से कटना चाहिए, यानी उसका कम से कम कितना? इसका कम 3 गुणनखंड हो चाहिए। कितना गुणनखंड होना चाहिए? गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं? गुणनखंड यानी गुना का जो खंड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वो कम से कम 3 गुणनखंड उसका होना चाहिए। जब तक 3 गुणनखंड नहीं होता तो वो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यदि किसी संख्या का 2 गुणनखंड होता है, 2 फैक्टर होता है, तो सब क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या में क्या होता है कि जिसका मिनिमम 3 मल्टीपल हो जाए, 3 गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे हम सीधे से देख रहे हैं कि भाई 2 गुणनखंड तो एक है और 1 गुणनखंड एक तो होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 गुणनखंड मौजूद है, 2 गुणनखंड क्या आपका प्रेजेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया है, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ भी एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट, फिर उसको मिटाएंगे। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 7 नंबर, इसको पूरा कर लेंगे। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। एक लड़की सोनिया है और एक रवि है। सोनिया को लगता है आपको कितना, 18 मिनट, और रवि को लगता है 12 मिनट। ओके, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर, क्या मानने बोला है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। ठीक है, एक ही स्थान से दोनों एक ही समय पर चलना क्या करता है, प्रारंभ करके करता है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान है। क्या है भाई, एक वृत्ताकार मैदान। वृत्ताकार मतलब क्या, गोल टाइप का एक मैदान है। ठीक है, यहाँ से दो आदमी है, एक का नाम क्या है, आपका नाम, एक चक्कर इस मैदान में चक्कर लगाने में सोनिया को, एक है आपका क्या, सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट करती है चलना। ओके, उसके बाद एक कौन है आपका, रवि, जबकि रवि भी यहाँ से यही से स्टार्ट करा चलना इधर। ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में चलना आरंभ करता है। तो बोलेंगे एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 12 मिनट। तो सोनिया कितना ज्यादा समय लिया है और रवि कम समय लिया है। तो बताइए कि वो पुनः फिर इसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो इसको निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, माना कि मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगा समय, कितना समय लगता है सोनिया को लगता है आपका 18 मिनट। कितना लगता है, 18 मिनट। ओके, तो ये सेम हिंदी लिख देंगे। माना कि मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगा समय। यहाँ पे सोनिया का क्या करेंगे, रवि सेम हिंदी आएगा। रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, कितना समय लगता है रवि को, 12 मिनट। तो कुछ नहीं करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे वो अपना आ जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18,12। ठीक है, क्या करेंगे, 2 नामा 18, 2 छके 12, 3 चलेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, और नहीं चलेगा, चलिए 3 दूना 6, 6 तिया कितना जाएगा, 18, 18 में कितना जाएगा, 36। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 36। 18,12 का एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम 36। ठीक है, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, ओके, चलिए देखिए, एक है आपका रवि और दूसरा है सोनिया, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा। ठीक है, तो भाई सोनिया का स्पीड कितना है, रवि से ज्यादा है, इसलिए बोलते हुए लड़की से क्या करना है, बच के रहना है। ठीक है, नहीं तो लड़की के चक्कर में पड़ोगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। क्यों, देखिए सोनिया का स्पीड कितना है, सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है और आपका रवि जो है 12 मिनट का समय देता है। रवि एकदम जल्दी से यहाँ से निकला, तुरंत यहाँ आकर के वो हाजिर हो जाएगा। फिर वो क्या कर रहा है, बैठ के यहाँ पे सोनिया का इंतजार कर रहा है। फिर सोनिया आहिस्ता आकर के 18 मिनट बाद आकर के फिर किससे, रवि से उसकी मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फास्ट कौन चल रहा है, फास्ट आपका रवि चल रहा है, क्योंकि रवि आपका 12 मिनट टाइम लेता है चक्कर पूरा करने, और सोनिया कितना लेता है, सोनिया आपका 18 मिनट समय लेती है। ठीक है, यहाँ पर भी उनको आरक्षण मिला हुआ है भाई, वहाँ पर भी उनको आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना है और अच्छे से पढ़ना है भाई। ठीक है,
अगर अच्छा लगता है मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देंगे, ठीक है। आप बताएंगे कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं कमेंट्स को जरूर देखता हूँ और कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ कि कौन बच्चा कैसा कमेंट किया, क्या किया है, नहीं किया, क्या दिक्कत नहीं है। कोई आपको समझने में दिक्कत हुई, कोई परेशानी होगी तो आप हमको कमेंट करिए या बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करने जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।